नमस्कार साथियों, सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज एक गायक मित्र हैं हमारे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनसे थोड़ी बात की जाए और आप तक उनके वाक़यात तक को पहुंचाया जाए। तो एक भोजपुरी गायक है, हमारे छोटे भाई हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 साल से वो गाना गा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अभी वो हारमोनियम बजाना सीख रहे हैं। ये उनका नाम है सिंगर कुलदीप पाल जी। ये भोजपुरी के एक उभरते हुए गायक है। हालांकि इतना भी सपोर्ट नहीं उनको मिल रहा है, लेकिन अभी स्ट्रगलिंग में है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस गायक लाइन में आने का किस प्रकार से सोचा, क्या उनके मन में आया कि वो गायक बन गए। तो दोस्तों, चलिए सिंगर कुलदीप पाल को बुलाते हैं। आइए सर। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये भोजपुरी गायक सिंगर कुलदीप पाल है, जिनकी उम्र तकरीबन 16-17 साल है। और इतनी उम्र में ये इनके अंदर जज्बा आ गया कि मैं गायक बनूँगा। तो अपना परिचय दीजिए। जी, मैं भोजपुरी सिंगर के सबसे पहले तो बनारस वाले मिश्रा जी चैनल देखा है। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम सबका के। और हम भोजपुरी सिंगर कुलदीप पाल, और हम 2-3 साल से आज गाना गाता नहीं भोजपुरी में। तो आपने क्या सोचा कि आप मतलब कि आपको मतलब क्या लगा कि मुझे गाना ही गाना है और कुछ नहीं करना है? बचपन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी से मेरे भोजपुरी में मेरा बहुत मन लगा, और आज तक भोजपुरी में बहुत मन लगा। और हमको सबसे अच्छा भोजपुरी में गाना गाना अच्छा लगा, इसलिए हम भोजपुरी में आगे बचपन से ही पढ़ाई छोड़ कर। तो शुरुआती दौर में आपने जब गाना मतलब कि पहला गाना गाया, तो आप मतलब कि अंदर से घबराहट महसूस हुई? घबराहट तो बहुत, हम बहुत डर रहे थे। रूम पहले जाने से पहले हम लोग बहुत डर रहे थे। हमारे साथ जो लोग गए थे कि हम सोचे कैसे गाएंगे, कैसे क्या करेंगे। बहुत डर लगा हमको। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सिखाया हमको। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका पहला गाना का टाइटल क्या था? कटिया करी की सिंगार, जो कि चैता सॉन्ग था। और ये आपने कब गाया था? 2019 में गाई थी। 2019 में आपने गाना गाया था, और अभी चल रहा है 2022। तो अभी आपका फ़िलहाल कोई नया गाना? मेरा नया गाना मेरे पास रखा हुआ है, पर अभी छोड़ नहीं रहे हैं। जी, तो वो कब तक आप मतलब कि आप अपने चैनल पे अपलोड करते हैं या किसी और भोजपुरी चैनल पे वो अपलोड होता है? वो गाना भोजपुर एंटरटेनमेंट से आने वाला है, महेश पांडे जी का चैनल है जो कि। जी, देखिए, तो अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये 2019 से गाना गा रहे हैं और 2022 चल रहा है, तो एक तरीके से इनके अंदर एक जुनून है गायक बनने का। और होना भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक कला होती है। वो भले ही थोड़ा धीरे धीरे करके, लेकिन उस आदमी वो उस कले को, अपने मंजिल को, गोल को पा सकता है। तो आप केवल गायक ही तक सीमित रहेंगे या फिर एक्टिंग भी करेंगे? गायक एक्टिंग दोनों करेंगे। एक्टिंग भी सीखने वाले हैं, डांस भी सीखने वाले हैं। अच्छा, तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, सिंगर कुलदीप पाल ऑफिशियल। वो उसकी लिंक आपको मैं वीडियो में दे दूँगा। और ये बताइए, और आपका सबसे फेवरेट सिंगर, आप तो खुद सिंगर हैं, लेकिन आपका सबसे फेवरेट सिंगर भोजपुरी में कौन सा? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव जी। वो बेहतरीन गायक है, बहुत बेहतरीन गायक है। और उन्होंने मेरे हिसाब से भोजपुरी की पूरी कहानी बदल दी है। अब भोजपुरी को लोग भोजू वुड से जानते हैं, और एक तरीके से वो खेसारी लाल यादव का गाना ऐसा होता है कि वो बॉलीवुड के गानों को टक्कर देता है। तो आप, ये तो रही इस सिंगर की बात, और आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है भोजपुरी में? हमारी एक्टर तो भी भोजपुरी में इतना सभी भी जानते हैं, सभी को मानते हैं मतलब भोजपुरी। कि आपको खेसारी लाल यादव को देखते ही प्रेरणा मिली है कि मुझे गायक बनना है? जी, बचपन उनका गाना बहुत सुन रहे थे हम, और उनका गाना सुनते सुनते उनको बहुत जुनून आया सर में। और मैं पढ़ाई छोड़ करके बनारस आया, बनारस में आकर के यहाँ से गायकी अपना कर रहा हूँ। और आपको अगर मौका मिले भले बड़े प्लेटफॉर्म पे गाने का, तो आप गाएंगे? जी, क्यों नहीं। इतना अच्छा मौका मिले तो कौन छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे सिंगर कुलदीप पाल, जो कि बहुत बेहतरीन इंसान है, दिल के भी और मन के भी। इनके अंदर जो भी बात थी वो उन्होंने अपने ज़बान से व्यक्त की आप लोगों के बीच। तो इससे एक सीख मिलती है दोस्तों कि आप अपने जीवन में कुछ भी करने की अगर आपने सोच ली, जैसे कि हर आदमी का एक सपना होता है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे जॉब करनी है।
तो वो इंसान अगर अपना गोल सेट कर ले तो वो एक तरीके से उसके पीछे भागता है और एक न एक दिन, हाँ ये है कि कठिनाई का सामना उसको करना पड़ता है, स्ट्रगलिंग होती है, हर चीज़ में स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन हाँ ये है कि वो उसको पाने की अगर तमन्ना रखेगा तो उसको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पे हमसे बात की। और दोस्तों इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही फैक्ट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, हर हर महादेव सभी को।